यूनियन ऑफ DFAs। NFAs का यूनियन हमने देखा, इसमें 4 स्टेप थे। बहुत आसानी से हमने बनाया दोनों NFAs का यूनियन पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखिए। अब यूनियन ऑफ DFAs कि हम DFAs का यूनियन कैसे लेंगे। NFAs का यूनियन तो बहुत आसान है, सिर्फ 4 स्टेप है, उसको फॉलो करना है। DFAs का थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें टेबल बनाने के लिए इंशाल्लाह मैं आसानी से आपको समझाऊंगा कि हम DFAs का यूनियन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो वी विल डू एट इन 3 स्टेप्स। DFAs की यूनियन में हमको 3 स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, पहला है नेम स्टेट्स, दूसरा है मैक टेबल, तीसरा है ड्रा यूनियन ऑफ डायग्राम यूनियन डायग्राम ऑफ बोथ DFAs। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये DFA नंबर 1 है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। ठीक है, DFA नंबर 2 इनिशियल नॉर्मल और फाइनल स्टेट। ठीक है, हमें ये 2 DFA दिया हुआ है, DFA नंबर 1 और DFA नंबर 2। अब हम इसका यूनियन कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए, पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप में हमें क्या बता रहा है कि नेम स्टेट का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको जितने भी DFA दिया हुआ है तो इसकी जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक DFA के स्टेट्स को आप एक अलग अलग नाम देंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास DFA 1 है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। ठीक है सॉरी। तो पहले स्टेट को, इनिशियल जो स्टेट है उसको मैं नाम दे रहा हूँ X1। आप देख सकते हैं इसको मैंने X1 का नाम दिया और फाइनल स्टेट को मैंने नाम दिया X2। DFA नंबर 1 को आप X1 से रिप्रेजेंट करेंगे, X1, X2, X3 अप टू सो ऑन। एंड DFA नंबर 2 है, इसके स्टेट्स को आप Y से Y1, Y2 अप टू सो ऑन। सो DFA नंबर 1 के स्टेट्स को मैंने X से रिप्रेजेंट किया, X1 एंड X2। एंड DFA नंबर 2 जो है, फर्स्ट DFA को मैंने X से रिप्रेजेंट किया, सेकंड नंबर DFA को इनिशियल स्टेट से Y1, Y2 एंड Y3। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था, नेम स्टेट। हमने स्टेट्स को नाम दिया, दोनों DFA के स्टेट्स को नाम दिया। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है, मैक टेबल। टेबल पे आप थोड़ा सा कवर कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। और इसमें टेबल में हमको 3 कॉलम्स बनाना है। 3 कॉलम्स बनाना है, एक जितने भी स्टैट्स है उसके लिए, और जो 2 बाकी कॉलम है ये हमें लेटर्स या अल्फ़ाबेट के लिए बनाना है। जितने भी अल्फ़ाबेट्स है हर एक एरो के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ A और B है। देखिए, इसमें A और B, इस DFA में B, A और B, सिर्फ A और B लेटर्स हमारे पास 2 हैं। तो हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक A और एक B के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे होता E और A के बजाय E होता है, या C होता है, या B के बजाय D होता है। ठीक है, यहाँ C यहाँ D, तो मैं यहाँ पे C और D लिखता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास A और B है तो हम A और B लिखेंगे। ठीक है, तो पहला शुरू में आप देखिए, आप जो ये मैंने माइनस और प्लस ये मैंने लिखा है, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम के लिए इग्नोर करें। ठीक है, तो देखिए ओल्ड स्टेट में क्या है, पहला मैंने लिख दिया X1 Y1 इज इक्वल टू Z1। X1 और Y1 हमने कहाँ से लिया, तो देखते हैं। हमारे पास 2 DFA हैं, हम दोनों DFAs को जोड़ के और मिल के एक DFA बनाना चाहते हैं। तो दोनों को हम मिलाते हैं ना, तो दोनों को मिलाने से ये पहला इसका इनिशियल स्टेट है और दूसरी DFA का इनिशियल स्टेट ये Y1 है, तो ये मैंने इसलिए ले लिया। ठीक, और इसको मैंने नाम दिया Z1। जितनी भी न्यू स्टेट्स हैं यहाँ पे, जितनी भी नए स्टेट्स आएंगे उसको हम
z के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, z1, z2, z3, z4 अप टू so on। पहला ये हो गया, इसको मैंने z1 नेम दे दिया। अब दूसरे कॉलम को a और b है, इसमें हमको लिखना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? देखिए x1 और a, देखिए y1 को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, x1 और a है ना। एक इसका मतलब है कि x1 से जब हम a को रीड करते हैं DFA नंबर 1 में, x1 क्योंकि DFA नंबर 1 का नाम है x1, x2, x3 और y1 DFA नंबर 2, तो DFA नंबर 1 में अगर x1 से हम a को रीड कर रहे हैं, देखिए ये DFA नंबर 1 हम ये x1 है, x1 से हम a को रीड कर रहे हैं, तो कहाँ पे हम जाते हैं? x2 पे हम जाते हैं। हमने x1 से a को रीड किया, x2 पे गया, लिख दिया, काम ख़त्म। अब y1 जो कि DFA नंबर 2 की स्टैट्स के नाम है, y1, y2, y3 अप टू so on, तो y1 से हम a को रीड कर रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं? y1 से हम देखिए a को रीड कर रहे हैं तो y2 पे जा रहे हैं, ठीक है। y2 लिख दिया इज इक्वल टू, ये भी नया स्टेट है, न्यू स्टेट, तो इसको मैंने नाम दे दिया z2। a की बारी ख़त्म, अब b की बारी है, ठीक है। a का पहला ट्रांजिशन ख़त्म हो गया x1 और y1 के लिए। अब x1 और y1 के लिए b का ट्रांजिशन है, मतलब x1 से अगर हम b को रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं? DFA नंबर 1 पे x1 है, हम b को रीड कर रहे हैं तो वापस ही x1 पे हम जा रहे हैं, तो x1 लिख दिया। अब y1 जो DFA नंबर 2 है, इससे अगर हम b को रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं? y1 है, हम b को रीड कर रहे हैं तो वापस ही b पे आ रहा है, तो x1 y1 हमने लिख दिया। और इसको x1 y1 देखिए हमारे पास ये पहले स्टेट्स है, जो ओल्ड स्टेट है, ये नया था इसलिए मैंने z2 नाम दिया, ये ओल्ड स्टेट है। ये देखिए x1 y1 इज इक्वल टू z1, सो x1 y1 ये आ गया, इसको मैं वही पुराना नाम दे रहा हूँ z1 चीज़ जो मैंने इसको दिया है। पहला काम ख़त्म। अब दूसरा क्या है, ये बात याद रखिए, पहला स्टेट तो हम ये इनिशियल वाले लेंगे, ठीक है। जो दूसरा हम लेंगे ये वो लेंगे जो इस दोनों कॉलम्स में जब नया स्टेट आ जाए, जब नया स्टेट आ जाए, ये बात याद रखिए, सिर्फ आपको ये याद रखना है, जब नया स्टेट आ जाए या इस कॉलम में या इस कॉलम में, हमें इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ये ओल्ड स्टेट है, ठीक है, ओल्ड स्टेट यहाँ पे है, और ट्रांजिशन है, ओल्ड स्टेट है यहाँ पे है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, बल्कि x2 y2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हम ये न्यू स्टेट ही यहाँ पे लिखेंगे, x2 y2 इक्वल टू z2, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल वही पुराने वाली प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल हम x2 से a को रीड कर रहे हैं, देखिए x2 है, हम a को रीड कर रहे हैं तो वापस x2 पे आ जाता है, ठीक है, x2। अब y2 से हम है a को रीड कर रहे हैं, y2 से हम a को रीड कर रहे हैं तो y3 पे जा रहे हैं, तो x2 y3 है, x2 और इसे a को रीड कर रहे हैं y3, सो x2 y3 ये भी न्यू स्टेट है, इसको हमने नाम दिया z1 और z2 तक तो हो गए हैं, हम z3 इसका नाम रखते हैं, नाम रख दिया। अब इस b की बारी है, x2 से हम b को रीड कर रहे हैं, ये x2 है, हम b को रीड कर रहे हैं तो x1 पे आ जाता है यार, ठीक है, x1 हमने लिख दिया। अब y2 से b को रीड कर रहे हैं, y2 से b को रीड कर रहे हैं तो वापस y1 पे आ जाता है, x1 y1, देखिए वही पुराने वाले स्टेट, x1 y1 इज इक्वल टू z1, x1 y1 इज इक्वल टू z1, इसको वही z1 नाम दे दिया। दूसरा भी कंप्लीट, प्रोसेस आपको सेम ही करना है, सिर्फ यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे या यहाँ पे हो या दूसरे वाले कॉलम में हो, लेकिन जब भी नया स्टेट आ जाए तो आपको वहाँ पे यहाँ पे वह स्टेट लिखना है। तो देखिए ये तो पुराना स्टेट हो गया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और स्टेट है। अब नया स्टेट हमारे पास ये आ गया, x2 y3, देखिए हमारे पास कहीं भी नहीं है, x2 y2 है, x2 y3, x1 y1, x1 y1, तो ये नया है, हम यहाँ पे लिखेंगे, और x2 y3 इक्वल टू z3, सो x2 y3 इक्वल टू z3। अब x2 से हम a को रीड कर रहे हैं, ठीक है, x2 से a को रीड कर रहा है, x2 से a को रीड कर रहा है तो वापस x2 पे आ रहा है, x2 लिख दिया।
y3 से हम ए को रीड कर रहे हैं, तो y3 से हम ए को रीड कर रहे हैं। देखिए ए और बी का लूप है, तो हम ए को भी रीड कर रहे हैं और बी को भी यहाँ से रीड कर रहे हैं, लूप है। तो y3 पे आ जाता है, x2 y3 लिख दिया, x2 y3 वही पुराने वाला स्टेट, z3 नाम दिया, या ये भी है और ये भी है, दोनों ये और स्टेट है, तो इसको z3 नाम मैंने दे दिया। अब b को रीड करना है, x2 से फॉर एग्जाम्पल हम b को रीड कर रहे हैं, तो x2 से हम b को रीड कर रहे हैं, तो x1 पे जाते हैं। x2 से b रीड किया तो x1 पे आ गया। अब y3 से b को रीड कर रहे हैं, y3 से b को रीड करना है, तो वहाँ से मैंने बता दिया a को भी अगर हम रीड कर रहे हैं y3 से या b को, तो दोनों ही y3 पे आ जाएंगे क्योंकि ये लूप है। तो y3 से हम जब b को रीड करें तो y3 पे आ जाएंगे। ये भी नए न्यू स्टेट है, तो इसको z4 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। x1 y3 कहाँ पर भी नहीं है, देखिए x2 y3 x1 y3 x2 y3 x1 y1 x1 y3 न्यू स्टेट, तो नाम दे दिया मैंने उसको z4 नाम दे दिया। अब ये पुराने वाला स्टेट है, जब इस एक कॉलम में दो नए स्टेट आ गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इस बार यहाँ पे पुराना स्टेट आ गया और यहाँ पे न्यू स्टेट, तो हम इस स्टेट को यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए x1 y3 इज इक्वल टू z4, x1 y3 इज इक्वल टू z4। हम x1 से हम a को रीड कर रहे हैं, x1 से हम a को रीड कर रहे हैं, तो x2 पे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए x1 से ट्रांजिशन है x2 तक a के लिए, और y3 से a के लिए ट्रांजिशन है, y3 से a के लिए ट्रांजिशन है वापस ही y3 के लिए। सो x2 y3 वही पुराने वाला स्टेट, वो नाम दे दिया मैंने x2 y3 इज इक्वल टू z3। अब x1 और y3 से b को रीड करना है, x1 से b को रीड करना है वापस ही x1 पे, और y3 से b को रीड करना है y3 से b को, y3 से b के लिए ट्रांजिशन भी वही y3 पे है, तो वो x1 y3 इज इक्वल टू z। देखिए अब इस बार x2 y3 इज इक्वल टू z3 और x1 y3 इज इक्वल टू z4, ये दोनों ओल्ड स्टेट है, तो नया स्टेट कोई भी नहीं आया, क्योंकि x2 y3 इज इक्वल टू z3 x2 y3 इज इक्वल टू z3 और x1 y3 इज इक्वल टू z4 एंड दिस इज x1 y3 इज इक्वल टू z4, मतलब दोनों ओल्ड स्टेट है। तो अब हमारे पास ट्रांजिशन ख़त्म हो गई, नया स्टेट नहीं आया। अगर हमारे पास कोई नया स्टेट आया था इस बार, तो हम इसको z5 नाम दे के यहाँ पे लिख लेता और फिर a और b के लिए ट्रांजिशन लिखते थे, लेकिन हमारे पास आया ही नहीं, तो हमने यहाँ पे बस ट्रांजिशन ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब बात क्या है, हमारे पास स्टेट कौन से बनेंगे, z1 z2 z3 z4, मतलब 4 स्टेट यहाँ पे बनेंगे। 4 स्टेट जब हम यूनियन का डायग्राम बनाएंगे तो इस 4 स्टेट को हम लिखेंगे, z1 z2 z3 z4, z1 से लेकर z4 तक 4 स्टेट हैं। तो इसको इनिशियल और फाइनल मालूम करना है कि इसमें इनिशियल स्टेट कौन से है, z1 z2 z3 और z4 में, और फाइनल तो हम यहाँ से मालूम करेंगे, ठीक है। देखिए x1 है, सो पहले DFA में आप देखिए इनिशियल स्टेट है ये, x1 इनिशियल स्टेट है, ठीक है। x2 है, x2 फाइनल स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो x2 है, जहाँ भी x2 है आप इसको फाइनल करें, क्योंकि पहले DFA में फाइनल स्टेट x2 है, और जहाँ पे x1 है अब उसको इनिशियल करें, तो x1 है ये इनिशियल हो गया, x2 है ये फाइनल, x2 है ये फाइनल, ये DFA पहले के लिए। अब x1 y3 है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, तो हम DFA नंबर 2 को देखेंगे। DFA नंबर 2 में y3 क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। फाइनल स्टेट है तो हम इसको भी फाइनल बना देंगे। तो पहला इनिशियल मतलब z1 इनिशियल बन गया, z2 हमारे पास फाइनल बन गया, z3 भी फाइनल बन गया और z4 भी फाइनल बन गया। यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल स्टेट बन गया और 3 फाइनल, तो दूसरा स्टेप यहाँ पे ख़त्म, बहुत आसान। अब यहाँ पे हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखते हैं तीसरे स्टेप में क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला स्टेप भी हो गया था नेम स्टेट, दूसरा भी हो गया मैक टेबल हमने बना दिया। तीसरा स्टेप अब क्या है, ड्रा यूनियन डायग्राम ऑफ बोथ DFAs। हम दोनों DFAs का यूनियन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है।
तो मैंने बता दिया हमारे पास अब यूनियन डायग्राम के लिए स्टेट कौन से होंगे, Z1, Z2, Z3 और Z4, ठीक है, क्योंकि हमने स्टेट्स को ये नाम दे दिया था। तो Z1, Z2 मैंने स्टेट बना दिया, Z3 और Z4 मैंने स्टेट्स बना दिया, उसको वही नाम दे दिया Z1, Z2, Z3, Z4। अब इसको मैंने यहाँ बताया था ये Z1 इनिशियल है, देखिए Z1 इनिशियल है, बाकी सब तीनों फाइनल स्टेट हैं। तो मैंने इसको इनिशियल बना दिया, इसको भी फाइनल, इस Z3 को और Z4 को भी फाइनल बना दिया, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको यहाँ से बनाएंगे। ट्रांजिशन को देखिए, यहाँ पे Z1 है स्टेट्स पे, हम पहले टेबल में इसको कंपेयर करते रहे कि X1 को ए ट्रांजिशन, Y1 के लिए बी ट्रांजिशन। अब यहाँ पे Z1, Z2 ऐसे। सो Z1 के लिए जब हम Z1 से Z2 पे जाते हैं तो ए आ जाता है, ठीक है। Z1 से ए जब हम रीड कर रहे हैं, Z1 से ए रीड करना है तो Z2 पे हम आ रहे हैं, Z2 पे ट्रांजिशन बन गया। अब Z1 से जब हम बी रीड कर रहे हैं तो Z1 ही आ रहा है, मतलब लूप। Z1 से हम बी रीड कर रहे हैं तो Z1 पे आ रहा है, Z, ये हो गया। अभी दूसरे का नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब Z2 से ए रीड कर रहे हैं, इट इज़ Z2 से ए रीड कर रहा है तो Z3 पे जा रहे हैं हम, मतलब Z2 से जब हम ए रीड कर रहे हैं तो Z3 पे जा रहे हैं। Z3 तक मैंने ट्रांजिशन बना दिया, Z2 से Z3 और ए लिख दिया। अब हम Z2 से जब बी रीड कर रहे हैं तो Z1 पे जा रहे हैं, ठीक है। Z2 से जब हम Z1 पे जा रहे हैं तो बी रीड कर रहे हैं। तीसरे का नंबर है Z3 का। Z3 से जब हम Z3 तक जा रहे हैं तो ए रीड कर रहे हैं, मतलब फिर भी लूप। Z3 से जब हम Z3 तक जा रहे हैं तो ए, और Z3 से जब हम Z4 तक जा रहे हैं तो बी को रीड कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। मतलब Z3 to Z4, Z3 to Z4 ये ट्रांजिशन हो गया, और यहाँ भी बी आ गया। अब Z4 का नंबर है, Z4 से हम Z3 पे जा रहे हैं तो ए रीड कर रहे हैं, Z4 से हम Z3 पे जा रहे हैं तो ए रीड कर रहे हैं, ठीक है। ए रीड क्या, ये ट्रांजिशन बन गया। अब आखिरी ट्रांजिशन है, Z4 से रीड कर रहे हैं हम बी को तो Z4 भी आ जाते हैं, मतलब फिर भी लूप। फ्रॉम Z4 to Z4 वी रीड बी, एंड लूप लगा लिया मैंने और बी लिख दिया। देखिए कितना आसान है यूनियन ऑफ DFAs। इस ट्रांजिशन से हम ये DFA बना रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया यूनियन ऑफ DFAs।